नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज हम लोग लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था और डिटेल में एक एक करके हर उस पॉइंट को बताने की कोशिश की थी जो आपके आने वाले या होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग फिर से एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। जिसका पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने दे रखा है कि इन केस आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी पता है और आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर ये पी या ये कह सकते हो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है वो समझिएगा कि आपको पता है सभी को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से जैसे ही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां से ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 बना देगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो दोनों वैल्यूज हैं ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल हैं, या ये कह सकते हैं एक दूसरे की व्युत्क्रम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसी बात को ध्यान पे रख के इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग फॉलो करेंगे। सेम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अगर हमको पता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पता है तो हम एक ब्रैकेट में कर देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो अपॉन में चला जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप यहां से देखेंगे कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की व्युत्क्रम है। ये बात याद रखनी है आपको। अगर ये बात आपको याद रहेगी तो अगर ये m है तो ये पक्का क्या हो जाएगा 1/m। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दोनों पे अप्लाई होता है और इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन हम लोग जरूर देखेंगे यहाँ पे, वो देखिएगा आप। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है और आसानी से बना सकते हैं, इसको दिमाग लगाइएगा। आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है और वो जो गिवन है वो 3.2 गिवन है। 3.2 को 3.2 भी लिख सकते हैं और पलट के 16/5 भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि 16/5। अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा वो हम लोग देख सकते हैं कि इसका अपोजिट होगा या रेसिप्रोकल होगा 5/16 की। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये तो यहां से खत्म, तो हम यहां से कहेंगे कि 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 5/16 और 16/5 का सम कर लीजिए। ये यहां से 256 ये हो गया और ये 25 हो गया। 256 और 25 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 281। 256 5 261 और 20 281 और बटे में 80 है और ये दो और बटे में आ जाएगा तो 160 हो गया। ये हमें मिला सेक थीटा का वैल्यू। हमसे पूछा भी सेक थीटा का ही वैल्यू क्या था। अब हम क्या करते हैं, इसको काटेंगे तो 16 से भाग दिया, ये 10 बार में चला गया, 16 दाम 160, इसको भाग देंगे 16 एकम 16 और बचा कितना 12। 12 बचा तो ये 121 हो गया और 16 सत्ते 112 हो गया। 112 के बाद बचा 9, 9 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 16 पंचे 80 हो गया। भैया 90 था 80 हो गया, बचा 10, 16 छक्का 96 हो जाएगा। अब हम 10 से भाग देंगे तो 1.756 के आसपास आएगा और अप टू आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या ऐसा कहीं पे आपको कोई ऑप्शन मैच होते हुए दिख रहा है? हमको दिख रहा है सी ऑप्शन, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे और तुरंत अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखिए अगला सवाल बिल्कुल इसी रूल पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने को मालूम है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर इतना देके आपसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में कुछ भी पूछ सकता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। एसएससी या किसी भी रेलवेज के लिए ये पेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा तो हम बड़े प्यार से कह देंगे ये हो जाएगा 1/p। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 1/p। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से 2 सेक थीटा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है p प्लस 1/p। हम लोग इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 और इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, ये 2p हो गया। तो जो हमें सेक थीटा देखने को मिला वो देखने को मिला p स्क्वायर प्लस 1/2p। यहाँ से हमें सेक थीटा तो मिल गया। अब बात हमारा सिर्फ सेक थीटा से काम नहीं चलना है हमको, क्योंकि बताना कॉसेक थीटा है
तो हमें जरूरत पड़ेगी इस एंगल की, इसको थीटा मान लेते हैं। और अगर हमको यहाँ से ये पता है तो ये 2p हो जाएगा और ये p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो जैसे ही हम, ध्यान से समझिएगा, बहुत टिपिकल नहीं है, दिमाग लगाना है। अब हमको बिना इसके तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो जैसे ही हमको ये चाहिए तो हमने क्या किया, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, फाइनली बन गया माइनस 2p स्क्वायर। ये p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमको मिल गया p स्क्वायर माइनस 1। ये अब हमको बताना क्या है, कॉसेक थीटा। हमको कॉसेक थीटा बताना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। ये ही हमारा आंसर आ गया। चेक करेंगे किस ऑप्शन में है, तो हमको दिख रहा है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, ये थर्ड ऑप्शन में। अब यहां से आपने एक चीज देखी कि आंसर तो निकल के आ गया, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। हमको बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम बचे। टाइम बचाने के लिए क्या करिए आप ऐसे सवालों में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हम थोड़ी देर के लिए पी को कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से। आप मान लीजिए कुछ अपनी तरफ से, सपोज करिए आपने 2 3 कुछ मान लिया, छोटा वैल्यू 2 वैल्यू मान लिया। अब p की वैल्यू 2 मानी है आपने, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो 2 सेक थीटा इज 2, जैसे ही आपने जोड़ा ये 2.5/2 हो गया, और सेक थीटा कितना आ गया, सेक थीटा आ गया 5/4। बहुत ध्यान से, ये 5/4 आ गया। अब हम यहां से जैसे ही देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। अब हमने p का वैल्यू देखा था कि कितना रखा था, p बराबर 2 रखा है, p कस्तु क्या रखा है हमने 2, और हमें जो कॉसेक थीटा मिला है वो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कॉसेक थीटा जो हमारा होगा वो हो जाएगा 5/3। अब हम देखते हैं p बराबर 2 रखने पर कहां पे 5/3 बन रहा है, इस पे नहीं बन रहा है, इस पे नहीं बन रहा है, इस पे नहीं बन रहा है, ये अभी भी 5/3 बनाएगा। आप रख के देखिए वैल्यू। खैर, हालांकि दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत है, बहुत टिपिकल नहीं था, आप आसानी से कर सकते थे। मेरा काम था आपको सिखाना। हमने आपको यहाँ पे 2 मेथड सिखाए हैं, 2 में से एक ना एक मेथड आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में आगे चल के। जरूर अप्लाई करिए, अच्छे से अप्लाई करिए। ये सीखना चाहते हैं ये सीख लीजिए, पी का वैल्यू अपनी तरफ से जज करके। बेसिक से जाना चाहते हैं पूरा बेसिक से जाइए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में मत छोड़िएगा, ये बात याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को मालूम है, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा आसान होगा। अपने को पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। अब फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब लेकिन हमको निकालना क्या है, उस पे भी ध्यान रखते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, इसको हम सेक थीटा में कन्वर्ट करके देख लें, या साइन कॉस में, या सेक टेन में, किसी में कन्वर्ट कर ले तो हमें लगता है ज्यादा आसान रहेगा। इसको अगर हम चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिखेंगे, 1/sin थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस 1। ऐसे ये जैसे हम देखेंगे तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे 1 माइनस साइन थीटा, यहां से ये बन गया। अब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ध्यान से समझिएगा। कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पूरे को इस तरीके से लिख लिया और होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, p होगा तो यहाँ पे p रख देंगे तो आंसर हो जाएगा p स्क्वायर, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, बी ऑप्शन। बहुत सोचने समझने और दिमाग लगाने की जरूरत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक बार अच्छे से समझिए कि हम इसको ही लिख सकते हैं, ये तो हम आराम से कर ना ले इस तरीके से। और दूसरा, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर से वही सेम कहानी कि वैल्यू पुटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उससे करिए कि थीटा की कोई वैल्यू अपनी तरफ से उठा के रख लीजिए। जैसे हमने थीटा इक्वल्स टू उठा के रख लिया, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा कि 45, अगर हमने थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री उठा के रखा है तो ये 2 प्लस रूट 2 आ गया। 2 प्लस कितना आ गया, रूट 2, पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉरी, ये 1 प्लस सेक थीटा तो हमारा रूट 2 होगा, पर रूट 2 प्लस 1 आ गया, ये हमारा आ गया पी का वैल्यू। अब हमको देखना है कि ये यहाँ पे जो दे रखा है वो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 है।
यहां से जैसे ही आपने कॉन्जुगेट किया तो ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 1 था, ये हमें p के बराबर पता है तो आंसर p² आ गया। वैल्यू पुटिंग एक बेस्ट मेथड है, इसको हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे। बस वैल्यू पुटिंग में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट याद रखने हैं, वो आप याद रखिएगा कि कभी भी दो ऑप्शन मैच ना करें वैल्यू पुटिंग करते टाइम। अभी हम इसके बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे कि वैल्यू पुटिंग करते टाइम आपको याद क्या क्या रखना है आगे किसी क्वेश्चन में, और किस किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन वाकई आसान है क्योंकि आपने इस तरीके की चीजें कर रखी हैं, तो ये आपके लिए आसान है कि आपको पता है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू m, ये आपको पता है, और आपसे कह रहा है cosec थीटा का वैल्यू चाहिए। फिर इसमें कहां परेशानी है कि अपने ने पहले ही देख रखा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा जो होगा वो n के बराबर 1/m के बराबर होगा। जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को अपन जोड़ेंगे तो ये 2 cosec थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, m + 1/m, यहां से ये आ गया। अब बात ये है कि आंसर किसके साथ मैच करेगा, m + 1/m तक तो आ गया, हमें cosec थीटा चाहिए, तो अगर हमें cosec थीटा चाहिए तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो m/2 और 1/2m ये बन जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? अब आप मन से देखेंगे तो जरूर दिखेगा आपको डी ऑप्शन। छोटा क्वेश्चन था, ना वैल्यू मानने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत है, बेसिक से जाइए, जो कॉन्सेप्ट बताया उससे जाइए और एक अप्रोच में आंसर आ जाएगा आसानी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 की तरफ पढ़िए। देखिए अब फिर से हम वापस से यहाँ पे कुछ वापस से पॉइंट्स बताएंगे जाके आपको। वैल्यू पुटिंग, हम आपको एक वैल्यू पुटिंग के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग, ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग की बात करें, सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है, पहली चीज कि दो ऑप्शंस उस सेम वैल्यू पे सेम ना हो, दो ऑप्शंस सेम ना हो, दो ऑप्शंस सेम ना हो, ध्यान रखिएगा सेम ना हो। सेकंड कि कोई भी टर्म इनफाइनाइट ना बन रहा हो, इनफाइनाइट ना बन रहा हो, या 1/0 ना बन रहा हो, ठीक है। और अक्सर कर जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा हो वहां पर थीटा का वैल्यू 0 या 90 मानकर काम चलाए ये, जबकि बाकी चारों में सेक, कोसेक, टेन और कॉट थीटा में अगर ऑप्शन सेम ना हो तो 45 डिग्री, और ऑप्शन सेम हो रहा हो तो 30 डिग्री या 60 डिग्री की वैल्यू पर काम चलाएं। ये छोटे छोटे से पॉइंट याद रख के इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमको 1 ये दे रखा है और अपने से पूछा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हालांकि निकल के तो आ ही जाएगा कि जब आप मेहनत करेंगे तो जरूर बन ही जाएगा ये आंसर, कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कि हम भाई साइन स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे और कहीं ना कहीं से ये जरूर बना लेंगे कि आंसर क्या आएगा। बट क्या हमारी नीड है उस तरीके की कि हमको उतना करने की जरूरत है, या हम थोड़ा सा दिमाग लगा के अप्रोच लें कि यहाँ पे हम साइन थीटा में थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से रखिएगा, या तो थीटा इक्वल्स टू 0 रख दीजिए या 90 रख दीजिए। अब 0 या 90 रखते टाइम, 0 या 90 रखते टाइम ये बात याद रखिएगा कि वो किसी भी चीज पे यहाँ पे इनफिनाइट ना बना रहा हो, यहाँ पे इनफिनाइट। जैसे आप थोड़ी देर के लिए अगर आपने यहाँ पे साइन 90 रखा, अगर हम यहाँ पे साइन 90 रख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही रखोगे तो ये 1/cos और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस, अब हमें दोनों जगह कॉस 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 होता कहाँ पे, 90 पे। कॉस 0 कहाँ पे होता है, 90 पे। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि हम लोग कॉस को 0 लें। कॉस को भाई 0 नहीं ले सकते, कॉस को 0 नहीं, तो कॉस को ही हमें क्या लेना पड़ेगा, 1, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। कॉस को अगर हमने 1 लिया तो ये 1 हो गया, और साइन थीटा 0 तो ये 0 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 1। दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। फिर से आप कॉस को 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बनाएंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को 1, तो ये कॉस थीटा 1 कहाँ पे होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तो वही 0 डिग्री हम नीचे उठा के रख देंगे और आराम से आंसर निकाल ले जाएंगे कि सेक 0 का मान 1 होता है और टेन 0 का मान 0 होता है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो भी 1 आ जाएगा। लॉजिक्स
ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि वैल्यू पुटिंग करते टाइम दो ऑप्शन सेम ना हो, और वैल्यू पुटिंग करते टाइम जब इन वैल्यू से आपको तसल्ली ना मिले तो आप कई बार साइन थीटा बराबर 3/5 4/5 भी यूज करते हैं। वो ट्रिपलेट यूज करते हैं जो सबसे सरल सॉल्विंग पे होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट सबसे सरल होता है सॉल्विंग पे, तो इस वैल्यू का भी यूज करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, गलती का गुंजाइश ना रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन दे रखा है। अब देखना कितने, अगर इसको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करोगे आप तो समय लगेगा। cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू अपने को यहाँ पे m दे रखा है, और sec थीटा प्लस cosec थीटा ये अपने को दे रखा है n, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n। खैर ये उतना टफ भी नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप देखेंगे ये 1/sin थीटा हो गया और ये 1/cos थीटा हो गया। ये उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, है ना, इसको इधर, खैर प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, और ऊपर हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा। कोई परेशानी नहीं है। ये हमको n पता है, यहां से हमको इसका वैल्यू पता है कि इतने को हम लोग m लिख सकते हैं, तो हमने m बराबर लिख दिया। अब उसको उधर ले आए, इसको उधर भेज दें, तो m/n जो आ गया वो कितना आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा। और ये हम आराम से देख लेंगे कि कहां पर m/n sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो हमको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही हमने क्या कर दिया, उठा के आंसर पुट कर दिया। ठीक है, एक तरीका। ये क्या था, सॉल्विंग था और बुरा नहीं था, सरल था, हमने आसानी से कर लिया। कैसे किया कि ये हमको m पता था, ये हमको n पता था, तो हमने क्या किया, इसको sec को लिख लिया 1/cos और cosec को लिख लिया 1/sin, सॉल्व कर लिया। जैसे ऊपर वाली वैल्यू मैच की, उठा के रख दिया, हमारा आंसर आ गया m/n। हम आराम से देख पा रहे हैं sin थीटा इंटू cos थीटा। खैर अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते और थीटा का वैल्यू थोड़ी देर के लिए थीटा का वैल्यू उठा के 45 डिग्री रख देते, तो जो हमारा m आता वो हो जाता 1/√2, और 1/√2 से 2/√2, और 2/√2 को हम लोग लिख लेते सिर्फ और सिर्फ √2, ये हमारा m आ गया। ऐसे जब हम n देखते तो जैसे ही हम रख देते तो ये 2√2 आ जाता। ये कितना आ गया, 2√2, और हमें m/n करना है, तो m/n हमारा फाइनली आता 1/2। अब हम देखेंगे थीटा बराबर किस वैल्यू पे 1/2 बनेगा। ये तो 1 है, हो ही नहीं सकता। sec 45 और cosec 45 √2 यहाँ पे 2 बनेगा, नहीं बन सकता। ये दोनों 1 1, ये भी नहीं बन सकता। इस पे रखेंगे अगर आप, तो 1/2 इंटू 1/2 से ये भी 1/2 बनेगा, तो दोनों ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं। तो ये हमारा बेहतर, ये एक विकल्प है वैल्यू पुटिंग। यहाँ पे सॉल्विंग तो है ही है, बट एक विकल्प है वैल्यू पुटिंग, जिसको यहाँ पे अप्लाई करना सीख गए अगर आप, तो आप बड़े प्यार से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड। वो बहुत जरूरी है कि आपको वो पता होना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमको यहाँ पे पी क्यू दे रखा है कि p बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए सॉल्विंग इसकी हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन लॉजिक्स पे अगर तुम चले गए, लॉजिक्स पे अगर आप चले गए, तो फिर ये कितने आसानी से बनेगा वो देखिएगा। प्लस cot थीटा, अब हमारे लिए हो गई वो चीजें। अब हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में थीटा बराबर उठाकर 45 डिग्री रख दिया। जैसे ही हमने थीटा बराबर 45 डिग्री रखा, और तब हम p और q को देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, √2 - 1, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2 + 1। ठीक है, ये अब हमको यही देखना है कि वैल्यू बताना है p प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो pq, और माइनस का ये हो जाएगा q। अच्छा, p हमको पता है √2 - 1, और माइनस q करेंगे तो -√2 - 1, और pq जैसे ही p इंटू q करेंगे तो ये बन जाएगा 1। यहां से इस √2 से √2 खत्म, +1 से -1 खत्म, तो आंसर आ गया -1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप देख पा रहे हैं? जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं उसको आंसर टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन। ये बहुत ध्यान से समझिए। अब इसी सवाल को आप सॉल्विंग से करेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा कि पी क्यू के वैल्यू देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सॉल्विंग से ये क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। हमें सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें कहीं ना कहीं मतलब इस बात से भी है कि हमारा आंसर आ कैसे रहा है। ध्यान से समझिएगा कि कितनी देर में आ रहा है, इस बात से भी हमको लेना देना है। इस वजह से ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो इसकी बारीकियों पे बहुत काम करने की जरूरत है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ेंगे। एक बार अब आप इस क्वेश्चन को, ये देखिए ये इजी क्वेश्चन है, एक बार अप्रोच अगर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए देखिएगा कैसे, हमको पता है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये sec थीटा माइनस sec फाई है, सॉरी sec फाई। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं, माइनस tan फाई का होल स्क्वायर, ये और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ये और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई। थोड़ा सा गलत लिख रखा है, कॉस स्क्वायर फाई होगा, कॉस फाई स्क्वायर नहीं होगा, सही कर लीजिएगा इसको। तो जैसे ही हम इसको 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर अपॉन भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ये यहां से ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हमको पता है 1 माइनस 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और डिवाइड में हमको पता है कॉस स्क्वायर फाई हमारे साथ कंटिन्यूअसली चल रहा है ये। तो जैसे ही हम इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो ये स्क्वायर दे रखा है, एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ये ऐसे करके, और अपॉन कॉस स्क्वायर फाई और डिवाइड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ये हो जाएगा। यहां से ध्यान से समझिएगा ये। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई दो बार है तो एक बार ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 फाई ऊपर, और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, कॉस की पावर 4 फाई, और ये आपस में खत्म, तो हमारा आंसर आ गया 1। ऐसा किसी ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो उसको आंसर उठाकर टिक कर देंगे, ये हमको कितना दिख गया 1। ये अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके अलावा क्या तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए sec 10 दे रखा है तो हम 0 और 90 तो नहीं रखेंगे, फाई की वैल्यू अगर हम चाहे तो 30 भी रख सकते हैं, चाहे तो मतलब 30 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो 45 रखने में दिक्कत ये है कि 45 रखने पे ये भी 1 हो जाएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में से कौन सा वाला 1 यूज करें। तो हम यहाँ पे रखते हैं जो वैल्यू, वो 30 डिग्री रख लेते हैं फाई बराबर, बहुत ध्यान से। 30 नहीं रखना चाहते तो जो हमने आपको बताया है कि साइन कॉस को अपने हिसाब से ये रख लो, कि हमने क्या किया, साइन फाई को हमने 3/5 मान लिया, अब आप 3 4 5 के हिसाब से एडजस्ट कर लो। कि जैसे ही हमने सेक फाई रखा तो सेक फाई होता है यहां से बड़े प्यार से 5/4, टेन फाई देखोगे तो ये हो गया 3/4। बहुत ध्यान से समझिए, यहां से इसका स्क्वायर है 1 प्लस ये 3/5 का होल स्क्वायर है, और डिवाइड कॉस फाई ये 4/5 का होल स्क्वायर है। ये ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपने घटाया तो 2 5 में 3 गया 2, और 2/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 5 एकम 5 3 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/25, और ये डिवाइड बाई कितना हो गया 16/25, ऐसे करके जैसे हमने पलट दिया 1/4 64/25, और पलट के ये 25/16 कर दिया, इससे ये खत्म, ये 4 बार में खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर विल बी 1। और 1 किस ऑप्शन में देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में। अप्रोच 2 बता रहे हैं आपको, बेहतर आपको कौन सा लग रहा है ये अब आप समझे। हमारा काम है आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करना, आपका काम है उन चीजों में कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो वो आप हमको बता सकते हैं। बहुत आसान तरीके और बेसिक तरीके दोनों अप्रोच हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वैल्यू पुटिंग ही है बट यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। ये देखिए 10a प्लस कॉट a इक्वल्स टू 2, और ये कहाँ पे संभव है, जितने भी समझदार लोग हैं उनको पता है a इक्वल्स टू अगर हम लोग एंगल 45 डिग्री ले लेंगे ये वहां पे ही संभव है। तो अब 10 की पावर में कितना भी स्क्वायर कर दें क्यूब कर दें, ये इसका मान हमेशा जो होगा वो 2 ही होगा, ये बात याद रखिएगा। ये क्योंकि ये भी 1 होगा 1045, और 1 की पावर कितना भी हो वो 1 होता है, तो ऐसा याद रखिएगा कि 10a प्लस कॉट a अगर 2 आ गया तो फिर इनकी पावर में कितना भी लगा दे, लेकिन अगर ये प्लस में है तो इनका आंसर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से खेलने ऐसे सवाल भी बनते हैं कई बार कि आपको cos थीटा 4x गिवन है यहां तक, और आपको sin थीटा गिवन है 4/x, sin थीटा 4/x गिवन है।
ये तो अब जब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब जब आपको दोनों गिवन है तो आप इतना ज्यादा श्योर हो कि इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो 1 ही बनेगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको लॉजिक पता है इसका। तो जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया तो ये 16x² हो गया और ये 16/x² हो गया, और बराबर हमको 1 पता है तो 16 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x² प्लस 1/x²। ये यहाँ से 1 आ गया, और जैसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 1/16 आ गया, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो देखने में मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत टिपिकल ये भी नहीं है, आसान है। हमको बस केवल यहाँ से ये दिमाग लगाना था कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग दे रखा है कि हमको पता है कॉसेक थीटा जो हमको गिवन है वो गिवन है 1/4x प्लस एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा ये, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। भाई ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात आ गई कि हम लोग जब इसको देखेंगे तो ये ओवरऑल आया 4x² प्लस 1/4x। अब कंफ्यूजन ये है कि इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब हमको ये पता है या तो हम ट्रायंगल बना के करें, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लें और वैल्यू पुटिंग पे जाए और आप x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 5/4 आ गया, और कॉसेक थीटा अगर हमारा 5/4 में आ गया तो हमारे एंगल्स का काम हो गया। कॉसेक थीटा अगर हमारा 5/4 है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मिल गया। तो अगर हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर मिल गया तो कॉसेक में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 3/4 हो गया। फाइनली बना 8/4, और 8/4 का मतलब होता है 2। अब हम x बराबर कहाँ वैल्यू, कौन सी जगह वैल्यू रखे, x की वैल्यू 1 रखे कि वहां से 2 बन के आ जाए। तो बड़े समझदार हैं, ना इससे ना इससे ना इससे, इनसे 2 नहीं बन सकता। सिर्फ t ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये x बराबर 1 पे 2 बना देगा। ये इस सवाल को करने का एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन अगर किसी को देखना है तो फिर वो वही करे कि यहाँ से cosec x ऐसे करके बना ले कि अब हमको ये पता है कि 4x² प्लस 1 है और ये हमको पता है कि 4x है, तो वहां से सॉल्विंग करके हम इसकी वैल्यू निकालें और उसके बाद सॉल्व करके निकालें। वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस बात का अंदाजा है कि इस तरीके से अगर हम लोग करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, टिपिकल होगा। तो आप यही तरीका अपनाइए कि x बराबर वैल्यू क्या उठा के रखिए 1, और कितने आसानी से आप इसका आंसर देख सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करके देखें। ये हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन है। फॉर्मूले और जितनी भी आइडेंटिटीज है ना वो ट्रिग्नोमेट्री में याद कर लीजिएगा सारे लोग, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बिना आइडेंटिटी के कभी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बताना है 10⁴ थीटा और प्लस 10² थीटा, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है, और आपको ये वैल्यू पता है। आप एक काम करिए कि सेक को 10 में क्यों ना चेंज कर लें, इनमें दोनों में से आप कॉमन देखिए कि क्या आ रहा है। तो जैसे हमने देखा तो sec² थीटा दोनों में कॉमन था और बचा sec² थीटा माइनस 1। ये हम sec² थीटा को चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस 10² थीटा। sec² थीटा जो होता है वो 1 प्लस 10² थीटा के बराबर होता है इस वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि sec² थीटा माइनस 10² थीटा का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। तो अगर हम sec² थीटा को देखेंगे तो 1 प्लस 10² थीटा लिख सकते हैं, या sec² थीटा माइनस 1 को भी चाहे तो 10² थीटा लिखा जा सकता है, वो भी इसी आइडेंटिटी से। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10² थीटा प्लस 10⁴ थीटा। तो हमें पता चला कि ये दोनों तो सेम ही है, जो ये है उसी को सॉल्विंग करने पे लिखेंगे तो ये आएगा। अगर ये दोनों सेम है तो इनके वैल्यूज भी नहीं सेम होंगे, कि अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 ही होगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन। एक छोटी सी आइडेंटिटी पे आप जाएंगे तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ पाएंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है, ये आइडेंटिटी यूज की है जो सबको पता होगा। इसको इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व किया और इसको 10 में कन्वर्ट किया तो फाइनली वहीं पहुंच गए जो हमको चाहिए था। तो इसका और इसका ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी आपको जो टाइप है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 14 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन दे रखा है, दिमाग लगाइएगा। आपको x का वैल्यू दे रखा है
आर साइन ए कॉस बी। देखिए कितने बढ़िया से करोगे इस क्वेश्चन को, साइन ए कॉस बी। और आप आगे बढ़े और आपको y का वैल्यू गिवन है आर साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। चलो बहुत बढ़िया है भैया। और आगे बढ़े और आपको z का वैल्यू गिवन है आर कॉस ए, सिर्फ आर कॉस ए, ये गिवन है। और हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें इन तीनों को ऐड करके इन तीनों की वैल्यू रख के जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और आगे बढ़े तो ये बन गया हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये। और फिर से आगे बढ़े तो बन गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यहां से इन दोनों से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और अब जो ब्रैकेट में बनेगा वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, जिसका वैल्यू होगा 1 प्लस अगली लाइन में दिख रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। फिर से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है आर स्क्वायर। और ब्रैकेट में जो बना वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही इसका वैल्यू 1 रखा तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो आर स्क्वायर, जो हम लोग टिक करेंगे डी ऑप्शन। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल था, करने का अप्रोच बहुत अच्छा रखिएगा, बिल्कुल ना टिपिकल है ना टफ है, बस समझने वाली बात है कि कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा भी कैलकुलेशन का नॉलेज है, थोड़ा सा भी सॉल्विंग करने का तरीका पता है, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर आपको a प्लस बी टेन थीटा, अभी समझा रहे हैं अलग से, a प्लस बी टेन थीटा आपको हमने बता दिया कि ये सेक थीटा पता है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये। और दूसरा हमको बता दिया कि b माइनस ए, या ऐसे करके इसको उस तरफ भेज देते हैं कि b माइनस ए टेन थीटा, ये हमको ये पता है कि ये पता है 3 सेक थीटा, ये। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से ऐसे सवालों में क्या करिए, दोनों को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर लीजिए। फायदा क्या होगा, जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2ab वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2ab वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और ये बन गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से। और 2ab प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा आपस में, तो ये बन गया यहां से। और बराबर से हमें बन गया 3 10 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे करके भाई इसमें एक ये और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ का जोड़ दिया। यहां से जब हम देख पा रहे हैं तो बी स्क्वायर जो है वो हमारा इन दोनों से कॉमन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर इन दोनों से कॉमन है, तो ये बन गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इन दोनों से कॉमन है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भी ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और जब हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तब भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। और बराबर में 10 इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमको पहले से गिवन है। तो अब हम इन दोनों से एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेके आपस में कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से फाइनली क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये मिल गया हमें यहाँ पे 10, ऐसे करके ये। तो हम यहाँ से इतने सबको देखने के बाद एक बात और कह सकते हैं कि अगर इनके कॉफिशिएंट और इनके कॉफिशिएंट्स का, इन दोनों के कॉफिशिएंट्स को जोड़ के तीसरे वाले इसके कॉफिशिएंट्स के योग के बराबर कर दें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ से c स्क्वायर प्लस j स्क्वायर। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, यही तो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि अगर इस तरीके का कभी इक्वेशन दिया जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हम इनको कॉफिशिएंट्स को जोड़ के ये कर सकते हैं। अब इसी का एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कितने आसानी से बनाएंगे कि हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर सेक थीटा का हो गया 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ये एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो हमको पता है 100 माइनस 1, तो के स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो 99 आ गया। पिछले सवाल से बताए हुए कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंदर बड़े प्यार से लगा सकते हैं। ये आपके सामने हमने लगा के भी दिखाया हुआ है। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इसको करेंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की जरूरत है, वो हमने आपके सामने किया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पे चलेंगे, ये देखिए। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है जिनको आप या तो सॉल्विंग से करिए
या वैल्यू पुटिंग करिए। मैं वैल्यू पुटिंग में बहुत कंफर्टेबल कि a बराबर अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो किसी का भी ऑप्शन से आंसर मैच नहीं करेगा। a बराबर रखते हैं 45। जैसे ही आपने 45 रखा तो ऊपर 1, नीचे ये 1 और 1 2 का स्क्वायर हो गया 4। ऐसे ही हमने वहां रखा तो वो भी 1 हो गया और वो भी 4 हो गया। फाइनली 2/4 के बाद आंसर आया 1/2। अब हम ऑप्शंस में जाके रख के देखते हैं कहां से 1/2 आएगा। जैसे हमने इसको 45 रखा और इसको 45 रखा तो ये 1/√2 और 1/2√2 से ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 से ये कट के 1 बना देगा। ये अगर 45 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसको 45 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/√2 और ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, दो भी ये भी इसको भी सॉल्व करोगे तो ये √2 बनेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बट इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 1/√2 और 1/√2 तो इसके मल्टीप्लाई से जो बन के आएगा वो 1/2 ही बन के आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन है, बस केवल आपको तरीका पता होना चाहिए। बाकी सॉल्विंग भी तो एक मेथड है कि फिर हमें जब कुछ नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे सॉल्विंग, वो जो हमको पता है कि ये हमको करना ही करना है, ये कि ये यहां से ये बन गया ये और ये कॉट है। ठीक है, ये तो बनना ही है, ये तो वो है कि ये तो करना ही है। सॉल्विंग समझिएगा कैसे हमने पहले आपको शॉर्टकट बताया, अब हम आपको सॉल्विंग भी बता देते हैं अगर आपको लग रहा है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, तो हमें पता है ये साइन है अपॉन सेक स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर है। यहाँ से ये भाई सेक कॉस स्क्वायर है नहीं, कॉस की पावर 4 है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ये बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ही हुआ और पावर में 4 है तो सेक की पावर कितना हो जाएगा 4 है, ये प्लस ऐसे ही करेंगे तो ये कॉस ए अपॉन साइन है यहां से। और अगर हम 1 + कॉट स्क्वायर रहेंगे कॉसेक स्क्वायर होगा, लेकिन पावर में पहले से लगा हुआ तो कॉसेक की पावर 4 है। ऐसे करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक कॉस से इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी और 3 बचेगी और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो साइन है इंटू ये बचा कॉस की पावर 3 है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे बना है ऐसे ही ये बचा कॉस है इंटू साइन की पावर 3 है, जब ऊपर ले जाएंगे आप इसको। अब यहाँ से साइन इंटू अगर हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे, साइन इंटू कॉस है तो ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1। अब ये 1 आ गया तो हमारा फाइनली आंसर आ गया साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। अब अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इसमें आराम से आंसर टिक करेंगे कि ये आएगा। इस आंसर को हम पहले सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में चेक कर चुके हैं। तरीका आपके सामने और दो दो तरीके बता रहे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक शॉर्टकट अप्रोच। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये आप समझें और अपने हिसाब से आगे बढ़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 18 पे। देखिए अब इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि अगर कभी आपको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यहां से पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, बराबर सीधे रखा और हमने क्या किया इसके कोएफिशिएंट्स चेंज कर दिए बहुत ध्यान से, कि हमने कर दिया कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा, a cos थीटा और बराबर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। कल को ये फाइंड आउट नहीं भी करना है, कुछ और फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे ऐसे केसेस में, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे भी चल के, आप क्या कर दीजिए इन दोनों को उठा के फिर से जोड़ेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए d मान लेते हैं। ठीक है, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab वाला फिर से पार्ट खत्म हो जाएगा तो नीचे वाला बनेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बन जाएगा प्लस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से बन गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, ये अब हमने जैसे ही यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर बचा सिर्फ और सिर्फ, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन लिया तो ये b स्क्वायर बचा और बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ऐसा ही एक वैल्यू हम थोड़ी देर पहले आपको प्रूव करा भी चुके हैं। सेम कंडीशन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी चल रही है, ये बराबर ये दे रखा है तो हम क्या करते हैं इनको इस ये जो 5 5 5 है इनके कोएफिशिएंट्स को जोड़ लेते हैं भाई। दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो 2 हो गया। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा
तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन cos थीटा के साथ 5 होना चाहिए। चलो खैर, ये जरूर याद रखिएगा, जो अभी अभी हमने आपको बताया है ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में हम इसके अलावा जो भी यूज हो रहा है उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में हमने यूज करना है, इधर देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि 5 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, और ये हमको पता है x sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। ये उस तरीके का सवाल है, बट इतना आसान है कि यहां से ये खत्म हो जाएगा, यहां से ये जैसे जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। दोनों से हमें sin थीटा कॉमन मिल रहा है, sin थीटा हमें कॉमन मिल गया। अब दिख क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से sin थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बन गया 5 प्लस एक्स और बराबर 2। तो sin थीटा का वैल्यू आ गया 2/5 प्लस एक्स। बट x का वैल्यू यहां से भी निकाल पाना, और हमें x का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। पच्चीस, 26, 55, 25, एक्स का वैल्यू तो 5 ही आएगा। 5 5 10, 5 5 sin थीटा 5 cos थीटा, है ना। ये कोफिशिएंट्स तो इधर उधर होते हैं। x का वैल्यू अगर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, x का वैल्यू 5 आएगा। देखिए एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, एक और थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, बेहतर क्वेश्चन है, एक छोटा सा दिमाग और देते हैं। अगर हम चाहें तो इस 5 sin थीटा को 5 sin थीटा ही लिख देते हैं, और प्लस cos माइनस के cos थीटा को हम लोग cos ऑफ माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी हमको ऐसा कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। वन प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड करते हैं तो भी फायदा नहीं मिलेगा। चलो खैर, अब इसी अप्रोच से देखोगे जाके तो हमें यहां से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो मिलेगा वो 5 मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये 5 sin थीटा ही हो जाएगा। 5 sin थीटा, क्योंकि थीटा बराबर हमें यहां से अगर देखने को मिलेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, ही ये 1 होगा। लेकिन वहां से दिक्कत करेगा तो x का वैल्यू 5 उठा के रखोगे तो इसका आंसर 24 आएगा। ये इसका आंसर सही है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक दे रखी है, हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, cos थीटा, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया पिछले क्वेश्चन में उसको जरूर याद रखें, -1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही आपने किया, लास्ट वाले क्वेश्चन को अभी हम फिर से देखेंगे, शायद कुछ मिस्टेक दे रखी हो। ये cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, जैसे ही मल्टीप्लाई किया। ये साइन थीटा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन से साइन खत्म, तो cos थीटा से ये वाला cos थीटा, ये आपस में सब खत्म हो गया, आंसर आ गया 0। थीटा बराबर वैल्यू उठा के रखना चाहते हैं तो कोई एक वैल्यू उठा के रखेंगे, मान लीजिए 45 भी रखना है तो ये 0 बन जाएगा। खैर 45 ना रखें, इसको सॉल्विंग कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, आसानी से बनने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक पे खेलेंगे, क्योंकि वैल्यू यहां से डायरेक्ट सोच पाएंगे वो उतना आसान नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -3 साइन थीटा प्लस 2 इसका 0। हमने बताया कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू सोचते भी हैं तो थीटा बराबर 0 और 90 पे तो ये संभव है नहीं भाई। थीटा बराबर अगर हम थोड़ी देर के लिए 0 या 90 सोचते भी हैं कि अगर हम यहाँ पे 90 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस, ये भी 1 होगा तो 1 माइनस 3, और ये थीटा बराबर 90 पे ये मुझे लग रहा है कि सेटिस्फाइड कर भी रहा है, थीटा बराबर 90 पे, है ना। लेकिन थीटा बराबर 90 पे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 यहाँ पे कर नहीं सकते, तो खैर वैल्यू ना सोचें, इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। इसकी जब हम लोग सॉल्विंग करने जाएंगे तो ये ठीक है, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -3 साइन थीटा प्लस 2 इसका 0, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको देखा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस 3 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और प्लस का 2 और माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे बट हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अच्छा यहाँ से जैसे ही देखा तो हमने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया और बचा साइन थीटा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमने माइनस का 1 कॉमन लिया जो कि फिर से बना रहा है साइन थीटा माइनस 1। साइन थीटा के दो वैल्यू आए, एक आया साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आया और दूसरा आया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों में अंतर क्या है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री पे है और ये थीटा बराबर 30 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे दिक्कत ये है कि 90 डिग्री पे ये इनफाइनाइट बनाते हैं, तो ये वैल्यू तो हम नहीं यूज करेंगे, और वहां पे साफ साफ दे रखा है, अच्छा मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और थीटा का वैल्यू हमने रख दिया 30 डिग्री। जैसे ही सेक 30 देखेंगे तो सेक 30 तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि कितना आसान वैल्यू है सेक 30 का कि 2/√3, 2/√3। और जैसे ही आपने 10 30 देखा, 10 30 को देखेंगे तो आप देखेंगे ये 1/√3 हुआ। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया 1 + 3/√3 हो गया, इस √3 से एक √3 खत्म हो गया, ये आंसर क्या आया 1 + √3। तो ये देखेंगे किस ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि जितने कॉन्सेप्ट हमने आज आप लोगों को समझाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। एक और क्लास करेंगे जिसमें इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले अगले और अगले जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे अच्छे ट्रिग्नोमेट्री में सिखा सकते हैं वो उन पे काम करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।